मसीह की रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, अपने अगुवे के मसीहे को ग्रहण करें। जैसे कि दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 5 के 20 में लिखा है, वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूँगा। मेरे प्रियो, जब भी आप परमेश्वर के अभिषिक्त दास को देखते हैं तो आप अपनी चंगाई, बढ़ोतरी, गवाही, आशीष और छुटकारे को देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने अगुवे की उस आत्मा या मसीहा को पकड़ या ग्रहण कर पाते हैं। जब हम बाइबल में एलीशा के सेवक गेहजी के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक सुनेमिन औरत का बेटा मर गया, तो एलीशा ने अपने दास गेहजी को कहा कि जा, मेरी छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना तो वह जिंदा हो जाएगा, लेकिन रास्ते में जाते हुए किसी से बात नहीं करनी। गेहजी गया और लड़के के मुंह पर छड़ी को रखा, लेकिन वह जिंदा नहीं हुआ। फिर एलीशा खुद गया और लड़के के ऊपर 3 बार पसर कर, जैसे उसका गुरु एलिय्याह करता था, उसे जिंदा किया। मेरे प्रियो, गेहजी उस लड़के को क्यों जिंदा नहीं कर पाया? इस घटना के थोड़े दिन बाद एक नामान कोढ़ी एलीशा के पास आया, 10 किक्कार चांदी, 70 किलो सोना और 10 जोड़े कपड़े भी लेकर आया कि एलीशा उसके लिए प्रार्थना करे ताकि उसका कोढ़ चंगा हो जाए। लेकिन एलीशा ने उसको कहा कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मार तो तू कोढ़ से चंगा हो जाएगा। नामान कोढ़ी ने पहले तो गुस्सा किया, लेकिन वह अपने सेवक के कहने पर उसने डुबकी मार और वह कोढ़ से चंगा हो गया और हैरान होकर एलीशा के पास गया और उसको कहा कि मैं तेरे लिए सोना, चांदी और कपड़े लेकर आया हूँ। लेकिन एलीशा ने लेने से मना कर दिया। तब नामान वहाँ से चला गया, लेकिन गेहजी उसके पीछे गया और उसने नामान को झूठ बोलकर कि मेरे घर में 2 मेहमान आए हैं, मुझे उनके लिए 2 जोड़े वस्त्र और 1 किक्कार चांदी दे दे। तो नामान ने उसे दे दिए और वह उनको घर में रखकर एलीशा के पास आया। तब एलीशा ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लेकिन गेहजी ने एलीशा को झूठ बोला कि मैं तो यहीं था। लेकिन परमेश्वर के दास एलीशा को पता था कि वह झूठ बोल रहा है, और यही कारण था कि वह अपने अगुवे के मसीह को ग्रहण नहीं कर पाया और उस सुनेमिन के बेटे को जिंदा नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, याद रखें, जब तक आप परमेश्वर के दास के जीवन में जो मसीहा है उसके मसीहा को ग्रहण नहीं कर पाते तो आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप सच में उसकी इज्जत करेंगे तो ही वह मसीहा आपके जीवन में काम करेगा और आप सफल होंगे। लेकिन गेहजी ने उस मसीहा की कदर नहीं की और वह सफल नहीं हो पाया। लेकिन एलीशा ने उस मसीहा को पकड़ लिया था जब एलिय्याह को स्वर्ग पर उठा लिया गया था, और उसने एलीशा परमेश्वर के दोगुने काम किए थे। मेरे प्रियो, आज कोई परिपक्व नेता, पास्टर, मसीही या एक व्यापारी क्यों न हो, परंतु उसको यह नहीं पता कि मेरी सफलता का राज मेरे अगुवे की आत्मा या मसीहा में है। अगर आप उस मसीहा को ग्रहण करने वाले हैं तो आप सबसे ज़्यादा आशीषित और सफल पास्टर होंगे, सफल नेता होंगे। आज लोग चर्च में, सेवकाई में तो आ जाते हैं, लेकिन उस मसीहा को ग्रहण नहीं कर पाते जो उस चर्च के अगुवे के जीवन में है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अगुवे के मसीहा वाली आत्मा को पकड़ें, और उस आत्मा को आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप परमेश्वर के दास की और उस आत्मा की जो उनके जीवन में है इज्जत करेंगे, जैसे एलीशा ने इज्जत की थी और अपने अगुवे एलिय्याह की आत्मा का दोगुना हिस्सा पाया था। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने अगुवे का सम्मान करूँगा और जो मसीहा उनके जीवन में है उसको ग्रहण कर पाऊँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।